नमस्कार। आज का विषय है आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम यानी कि आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण कैसे करते हैं, उनके बारे में, उनका नाम कैसे लिखा जाता है और यदि हमारे पास आईयूपीएसी नाम हो तो उसकी संरचना कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईयूपीएसी का पूरा नाम यानी आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। देखें, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। नोट करें और याद भी रखें। उसके बाद में लिखा है कि आईयूपीएसी विधि या पद्धति द्वारा हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण करने के लिए दो प्रकार के नाम होते हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा कि आपके लिए भी दो नाम होते हैं, आपका पहला नाम खुद का, दूसरा नाम आपकी जाति का। ठीक वैसे ही हाइड्रोकार्बन यौगिकों के दो नाम में पहला नाम उसका पूर्व लगन कहलाता है और दूसरा नाम यानी उसके बाद का नाम जो होता है उसे हम अनुलग्न कहते हैं। देखिए, पहला नाम हमेशा आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार कार्बन की संख्या के आधार पर दिया जाता है। यानी किसी यौगिक या किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन कितने हैं उसकी संख्या के आधार पर वो नाम दिया जाता है। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ, 2 है तो एथ, इसी तरह नाम दिए जाते हैं। इसके बाद हम वो सारणी पढ़ेंगे जिसके अनुसार हम उसका नाम दे सकते हैं। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं अनुलग्न की। अनुलग्न यानी बाद का नाम, और वह नाम कार्बन और कार्बन के बीच बंध के प्रकार के आधार पर दिया जाता है। यानी सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके आधार पर। नोट करें, फिर इसके बाद सारणी पढ़ें। चलिए बात करते हैं आईयूपीएसी पद्धति द्वारा नामकरण कैसे करते हैं। उसके लिए दो प्रकार के नाम पहले बताए थे, पूर्व लगन, अनुलग्न। तो पूर्व लगन की सारणी इस प्रकार है। कार्बन की संख्या के आधार पर नाम दिया जाता है पहला नाम। यदि मान लीजिए कार्बन की संख्या है 1 तो उसका नाम हो जाएगा मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 हो यानी 2 कार्बन हो किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक में तो उसे हम कहेंगे एथ, पहला नाम उसका। कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो सेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। ये किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या के आधार पर उसका पहला नाम इस प्रकार लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है और क्रम से याद रखें, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ताकि याद रहने में कोई दिक्कत न हो आगे। चलिए दूसरा नाम अनुलग्न के बारे में बात करते हैं। अनुलग्न जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में बंध के आधार पर दिया जाता है। तो ध्यान रखें, पहले भी, इससे पहले वाले वीडियो में भी आया हुआ है, पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 है। कार्बन कार्बन यदि उनके बीच में एकल बंध हो यानी सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम कहेंगे एन अंत में, यानी दूसरा नाम उसका एन हो जाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी द्विबंध हो तो उसका नाम हो जाएगा ईन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध हो तो उसका नाम या अनुलग्न नाम हो जाएगा आइन। तो ये तो थे अनुलग्न और पूर्व लगन के बारे में। चलिए अब नामकरण लिखते कैसे हैं उसके बारे में और उसकी संरचना कैसे बनाते हैं उसके लिए। पर उससे पहले ये याद रखना होगा, अभी तो साथ रखें अपने पास ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो, पर उसके बाद में याद ज़रूर करें। चलिए पहला उदाहरण लेते हैं और पहला प्रकार है हमारा नाम लिखना। यदि हमारे पास किसी यौगिक की संरचना हो या उसका सूत्र हो तो हम उसका नाम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में देखें। सबसे पहले पूर्व लगन लिखा जाता है कार्बन के, देखें, नाम या संख्या के आधार पे। तो कार्बन गिन लें, 1, 2, 3, 4 और 5। कार्बन 5, तो सारणी में देखें, यदि कार्बन की संख्या 5 थी तो उसका नाम क्या था, पूर्व लगन क्या था, तो आपको देखने को मिलेगा उसका पूर्व लगन था पेंट। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो उसका पूर्व लगन क्या हो जाएगा, पेंट। यदि यहाँ 4 हो जाते तो ब्यूट, 3 हो जाते तो प्रोप, 6 हो जाता तो हेक्स इत्यादि लिख लेते। तो वो सारणी के अनुसार लिख सकते हैं, कोई मतलब हार्ड नहीं है। दूसरा अनुलग्न कैसे लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बंध के आधार पे। देखें यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितना है, सिंगल बॉन्ड है सभी में। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए हम लास्ट में या उसका अनुलग्न लगाते हैं एन। अब इन दोनों को जोड़कर यानी संयोजित करके लिखते हैं तो पेंट प्लस एन हो जाएगा पेंटेन। तो इस हाइड्रोकार्बन यौगिक का आईयूपीएसी नाम है पेंटेन। ठीक है, तो ये था नाम लिखना। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। देखें, कार्बन कार्बन के बीच में सबसे पहले उसका पूर्व लगन लिखते हैं। तो पहला नाम है कार्बन के की संख्या 1, 2 और 3 है तो 3 के लिए नाम हो जाएगा प्रोप।
फिर देखें बंध, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध। याद रखें फिर सिंगल बॉन्ड होगा और यदि उसके बाद डबल बॉन्ड है या उससे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बंध गिना जाएगा अधिकतर वाला, ये सिंगल वाला नहीं गिना जाएगा इस बार। अब डबल बॉन्ड आया हुआ है तो डबल बॉन्ड गिना जाएगा, और डबल बॉन्ड के लिए हम यानी द्विबंध के लिए हम उसका अनुलग्न लगाते हैं ईन, वो भी सारणी में है तो वो भी कोई हार्ड नहीं है। इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा नाम, वो देखें प्रोप प्लस ईन तो बन जाएगा प्रोपीन। इसी तरह हेक्सीन, एथीन, एथाइन, मेथीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन, ये सभी संरचना से हम उसका नाम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं संरचना यदि दी हुई हो तो उसका सूत्र कैसे लिखें उसके बारे में। देखें पेंटेन हमने नाम लिख दिया, अब इसका सूत्र कैसे लिखें उसके लिए तो कार्बन की संख्या गिने कितनी है 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन की गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सूत्र हो जाएगा C5H12। प्रोपीन के लिए सूत्र देखें, अब तो खुद भी बना सकते हो आप। कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है वो लिखनी है। देखो कार्बन की संख्या 1 2 और 3 और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, तो C3H6। तो ये था सरल टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है, बस दो सारणी याद रखनी है आपको कि IUPAC सिस्टम के द्वारा हाइड्रोकार्बन की यदि संरचना दी जाती है तो उसका नाम और उसका सूत्र हम लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं इसका उल्टा यानी दूसरा रूप, यदि हमारे पास नाम दिया हो तो उसकी संरचना कैसे लिखें उसके बारे में। इस बार है यदि मान लीजिए नाम हमारे पास दिया हुआ हो पहले से ही, उसकी संरचना और सूत्र कैसे लिखें उसके बारे में। यदि चलिए मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, नाम हमारे पास है ब्यूटाइन, तो इसका विच्छेद करें, देखो ब्यूट प्लस आइन तो बन जाता है आपका ब्यूटाइन। ब्यूट का मतलब कार्बन की संख्या 4 और आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये उन्हीं सारणी में से है जो सबसे पहले हमने दो सारणी पढ़ी थी, कोई अलग नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। ब्यूट देखें कार्बन की कितनी संख्या पे आता है 4 पे, और आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन लिखें 4, काउंट करके 4 कार्बन लिख सकते हैं। एक और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, याद रखें सब में नहीं लगेगा, सिर्फ एक में लगना है। 2 में लगा सकते हो तो यदि यहाँ नाम चेंज हो जाता ब्यूटा डाई इन हो जाएगा। 3 में यदि कार्बन का बंद या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटा ट्राई इन हो जाता। यहाँ सिर्फ ब्यूटाइन है, इसका मतलब एक बार लगेगा। उसके बाद में प्रत्येक कार्बन की संयोजकता को पूरी करें, और किससे कर सकते हैं हाइड्रोजन से। संयोजकता होती है 4 जो कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। देखें कार्बन की संयोजकता 4 करनी है, ये 4 हो जाएगी 1 2 3 और 4। इसकी 1 2 3 और 4, इसके लिए 1 और 3 इधर है, 1 2 3, ये 4 इसकी पूरी हो चुकी है, ये ध्यान रखें। और इस कार्बन की 3 है पूरी और 1 रह जाएगी शेष। जहाँ हमने जगह छोड़ी है वहाँ हाइड्रोजन लगाएं, इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। यदि हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व या कोई अन्य विषम परमाणु समूह जुड़ जाता है तो कौन सा नाम बनेगा वो हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले टॉपिक में, पर यहाँ है सामान्य हाइड्रोकार्बन के नाम। तो चलिए इस तरह हमने बनाया ब्यूटाइन। सूत्र कैसे लिखें, कार्बन की संख्या गिने, हाइड्रोजन की संख्या गिने। कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की 1 2 3 4 5 और 6। तो ये था ब्यूटाइन। आई होप या उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, कोई हार्ड नहीं है। यदि हमारे पास नाम होगा तो हम उसका सूत्र या संरचना लिख सकते हैं, और यदि हमारे पास संरचना या सूत्र है तो उससे हम उसका नाम लिख सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। हेक्सीन, देखिए हेक्स पहले विच्छेद कर लें, ये अलग रफ वर्क है, कोई जो आपको समझाने के लिए बताया गया है, सिर्फ जब समझ आ जाएगा तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा ही हो सकता है। हेक्स प्लस इन यानी हेक्सीन। हेक्स का मतलब है कार्बन की संख्या कितनी लगानी है, सारणी के अनुसार देखने में पता चलेगा, कार्बन की संख्या 6। और इन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होना। तो सबसे पहले कार्बन लिखें 6, काउंट करके 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगाना है, जैसे कि इससे पहले वाले उदाहरण में भी बताया था, और इसमें भी ध्यान से देखें। हेक्सीन है, एक द्विबंध लगेगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड लगेंगे।
यदि 2 होते डबल बॉन्ड तो वहाँ डाई एक्सिन हो जाता। अब करना है कार्बन की संयोजकता को पूरा। उसके लिए याद रखें कार्बन की संयोजकता होगी 4। देखें 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो गई, इसका मतलब 1 हटा दें, सिर्फ 4 करनी है। इस कार्बन की देखें यानी कंटिन्यू लाइन से करें 1 2 3 4 और ये 5, तो इसकी भी 1 हटा दें, 4 4 हो जाएगी दोनों की। इस कार्बन की देखें 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4 और इसके लिए भी 1 2 3 4, पूरी 4 4 संयोजकताएँ कंप्लीट करनी है सभी कार्बन की। यदि द्विबंध त्रिबंध है तो वो भी काउंट होगी, वो भी गिनी जाएगी, ठीक है। अब जहाँ संयोजकता बची है वहाँ हाइड्रोजन लगाना है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो ये हो गया आपका हेक्सीन। सूत्र लिखने के लिए कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है वो लिखें। तो कार्बन की संख्या है 6, गिने थे हमने पहले, और हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी आपकी 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सीन का सूत्र। तो ये था आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह IUPAC पद्धति द्वारा किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का यदि हमारे पास नाम हो तो हम संरचना और सूत्र लिख सकते हैं, और यदि हमारे पास संरचना और सूत्र हो तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और होमवर्क नोट ज़रूर करें ताकि अभ्यास करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है आज का होमवर्क। हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम लिखें, पहला क्वेश्चन है जिसमें सूत्र दिए हुए हैं, संरचना दी हुई है, उसका नाम लिखना है आपको IUPAC नाम उन्हीं 2 सारणियों से। और दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन यौगिकों की संरचना और सूत्र लिखना।